everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer सारा। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट की सीरीज में वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एज यू गाइज ऑल सी इन योर स्क्रीन, आपके बिल्कुल सामने एग्जैक्ट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल विच इज ऑल्सो कॉल्ड डॉम। डॉम होता क्या है और हम क्यों यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट में हमें क्या नीड है जो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज कर रहे हैं। चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, देन हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इन वेबसाइट डेवलपमेंट, DOM stands for Document Object Model. It is a programming interface that allows us to create, change or remove elements from a website document. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी बात है कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं या हम कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमने डिफरेंट कंटेंट जो है राइट डाउन किया हुआ होता है। तो डॉम विद द हेल्प ऑफ डॉम हम उस वेबसाइट में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरा एक पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट का इंटरफेस है तो इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट लिखा है, इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जितनी भी ये लाइंस लिखी हुई है, कंटेंट्स लिखा हुआ है, वो ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ HTML लिखा हुआ है। HTML को यूज करते हुए ही हम जो है अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हैं। तो अब हमें अगर इसमें कोई भी चेंजेस करनी है तो वो हम विद द हेल्प ऑफ डॉम चेंज कर सकते हैं। डॉम अलाउ अस टू क्रिएट, चेंज और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम अ वेबसाइट डॉक्यूमेंट। चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम किस तरह से डॉम को यूज कर सकते हैं। यहाँ विजुअल स्टूडियो में बॉडी के स्टार्ट और एंड टैग में ही मैं दो HTML के टैग्स क्रिएट करूंगी। H1 टैग में मैं लिख देती हूँ I am सारा मलिक। This is DOM lecture। यहाँ मैंने दो टैग्स अपने पास क्रिएट करे हैं विच इज H1। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे सिर्फ एक में चेंजेस करनी है तो जब हम CSS यूज कर रहे थे तो यहाँ पर हमने ID का कॉन्सेप्ट जो है डिक्लेयर किया था, बिकॉज अगर हम यहाँ पर मैं अगर सिर्फ H1 को जो है स्टाइल दे दूंगी तो दोनों में चेंज हो जाएगा, बट आई वांट कि सिर्फ एक ही सी भी एक लाइन में चेंज हो। आई वांट कि आई एम सारा मलिक वाली लाइन चेंज हो, तो उसके लिए मुझे एक ID जनरेट करनी होगी। यहाँ मैंने ID जनरेट करी एंड ID को मैं कुछ भी नेम दे सकती हूँ। मैंने सिंपल H नेम दे दिया लोअर केस में। मैंने अपने जो है CSS में ID और इसकी जितने भी क्लास है, ID है, इस पर एक इंडिविजुअल लेक्चर को जो है क्रिएट किया हुआ है। आप जाइए वॉच करें बहुत ही इजी वर्डिंग्स में और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए आप यहाँ पर समझ लीजिए मैंने एक ID जनरेट करी है बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज इन आई एम सारा मलिक। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जब हम डॉम पर बात कर रहे होते हैं तो डॉम में हमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जब हम डॉम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो डॉम जो है हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट मेथड्स और डॉम कहता है कि आप सिर्फ ID से चेंज कर सकते हो, आप क्लास से चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर आप चाह रहे हो कि आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट में चीज चेंज हो तो ये नेसेसरी है कि आपने उस पर ID जनरेट करी हुई हो या क्लास जनरेट करी हुई हो अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया व्हाट यू वांट, राइट। चलिए यहाँ पर मैंने एक ID जनरेट कर दी। सबसे पहले तो हम Ctrl+S करके इसी को सेव करके देख लेते हैं हमारा क्या आउटकम आया है। यहाँ I am सारा मलिक H1 टैग एंड द सेकेंड लाइन इज दिस इज डॉम लेक्चर। हमारे पास दोनों आ गए। अब जब हम बात करेंगे डॉम की तो डॉम हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं और जावास्क्रिप्ट जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम टैग यूज करते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के स्टार्ट और एंड टैग में सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी। वेरिएबल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी प्रैक्टिस में वेरिएबल्स को वो नेम देती हूँ जो मैंने ID या क्लास को ही नेम दिया हुआ हो ताकि इजी रहे। यहाँ मैंने ID को H नेम दिया हुआ है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं बट मैं H ही दे रही हूँ। इज इक्वल्स टू, देन मैंने लिया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इज अ कीवर्ड। डॉक्यूमेंट, देन मैंने डॉट लगाया और एक बिल्ट इन मेथड लिया गेट एलिमेंट बाय ID। ये जो गेट एलिमेंट
हमें डॉम प्रोवाइड कर रहा है गेट एलिमेंट बाय आईडी, कॉज यहाँ मैंने आईडी दी, अगर यहाँ मैंने क्लास दी हुई होती तो मैं यहाँ लेती गेट एलिमेंट बाय क्लास। एंड देन मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन किए, सिंगल कोट के बिटवीन बता दिया कि मैंने आईडी को क्या नाम दिया है। मैंने आईडी को नेम दिया है एच, तो मैंने यहाँ पर एच लिखा और मैंने टर्मिनेटर लगा दिया। यहाँ पर हुआ ये सीन कि जब मैंने अलग से एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को स्टोर करवाया, तो ये पूरी लाइन इस एच वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब मैं इस एच को न्यू लाइन पर, अगर मैं इस एच पर कुछ भी परफॉर्म करती हूँ तो वो ऑटोमेटिक इस ही लाइन को चेंज करेगा, बिकॉज इस एच में मैंने आईडी स्टोर कर दी और आईडी हमने किसको दी हुई है, H1 टैग को। सो चलिए हम नेक्स्ट लाइन में अब सिर्फ H लेंगे और H लेने के बाद मैं कहूंगी H डॉट मुझे यानी चेंजेस करनी है। H डॉट मैं बोलूंगी टेक्स्ट कंटेंट, ये भी एक बिल्ट इन मेथड है। देन मैंने इज इक्वल्स टू लगाया, देन मैंने डबल कोट्स लगाए एंड डबल कोट्स लगाकर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दिस इज मी, या मैं हेलो लिख देती हूँ, हेलो वर्ल्ड। कंट्रोल एस। अब आप लोग देखिएगा किस तरह ये आई एम सारा मलिक चेंज हो जाएगा हेलो वर्ल्ड में। ये देखिए हेलो वर्ल्ड में चेंज हो गया। इसी तरह यहाँ पर आपने अभी लगाया एच डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट। अब आप यहाँ पर इनर HTML का भी एक फंक्शन है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इनर HTML में भी सेम यही चीज होती है कि हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, बट इसके अंदर सिर्फ हमें ये चीज मजीद हमें प्रोवाइड हुई हुई है कि हम यहाँ पर HTML टैग्स यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने टैग को जैसे मैंने कहा इटैलिक आई, सॉरी लोअर केस, एंड मैंने बोला सारा, देन मैंने इस टैग को क्लोज कर दिया। अब आप लोग देखिएगा, ये आई एम सारा मलिक हो जाएगा सिर्फ सारा, और किस फॉन्ट में होगा, आई में। ये देखिए ये आई फॉन्ट में हो गया। सो इनर HTML यूज करें या हम टेक्स्ट कंटेंट यूज करें, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। इनर HTML मजीद हमें जो है एनहांसमेंट दे रहा है, एडवांस प्रॉपर्टी दे रहा है कि आप टैग्स भी यूज कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर आप एक और काम ये भी कर सकते हो कि आप स्टाइलिंग भी दे सकते हो, जैसे कि आपने बोला H डॉट स्टाइल डॉट, अब आप कुछ भी दे दो, स्टाइल विथ दे दो, पोजीशन दे दो, अलाइनमेंट दे दो, कलर दे दो। जैसे कि अगर मैं कहूं मुझे कलर देना है तो मैं कह देती हूँ रेड। ये देखिए इसका कलर रेड हो गया। एक बात और, जब हम CSS यूज कर रहे थे और जैसे कि अगर हमारे पास मैं बोलूं कि मेरे पास मैं आपको इम्प्लीमेंट करके ही बताती हूँ, H डॉट स्टाइल डॉट, अगर मैं बोलूँ बैकग्राउंड कलर, जब हम CSS यूज कर रहे थे तो हम किस तरह से लिखते थे बैकग्राउंड कलर को, हम यहाँ पर एक हाइफन देते थे या अंडरस्कोर देते थे लिखने के लिए। बट जब हम डॉम यूज कर रहे होंगे तो डॉम में हम कैमल केस यूज करते हैं। कैमल केस ये होता है कि जब एक वर्ड खत्म होगा तो जब दूसरा वर्ड स्टार्ट होगा तो बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए, बट जो सेकंड वर्ड स्टार्ट होगा वो कैपिटल होगा, लाइक दिस बैकग्राउंड। देन जब सेकंड वर्ड कलर स्टार्ट हुआ तो कोई गैप नहीं है बैकग्राउंड और कलर के बिटवीन, बट जो कलर का C है वो कैपिटल है। सो दिस इज कॉल्ड कैमल केस। जब हम डॉम यूज करते हैं तो हम कैमल केस यूज करेंगे। इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर कलर रेड ही दे देते हैं। ये देखिए यहाँ बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। सो ये था हमारा डॉम का मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। विद द हेल्प ऑफ डॉम हम अपने वेबसाइट में चेंजेस, मॉडिफिकेशन, रिमूविंग ईच एंड एवरीथिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अपने न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।